Hello guys, my name is Sagar Moga and welcome to the online class of English Guruism. So first of all I thank you so much कि आपने हमारी पिछली पर्सनैलिटी की वीडियो को बहुत ही प्यार दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है और लेसन्स प्रेजेंट करने की। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का न्यू लेसन जिसका नाम है बैड हैबिट नंबर 7। एंड गाइज एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है और कुछ बैड हैबिट्स को रिमूव करने के बाद आपकी वो अच्छी पर्सनैलिटी सभी को नजर आती है और एक डायमंड की तरह शाइन करती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बैड हैबिट नंबर 7 विच मीन्स लैक ऑफ टेकिंग रिस्क। यस, यू हर्ड मी राइट, इट मीन्स लैक ऑफ टेकिंग रिस्क मीन्स कोई भी रिस्क ना उठाना। तो हम इस बात को समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से और मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक गांव में एक फार्मर था, मीन्स एक किसान था जो अपने खेत में आराम कर रहा था। एक दिन अचानक से उसके पास एक यात्री आया और उसने पूछा कि आपके आसपास के खेतों को मैं देखता आ रहा हूँ और आपके आसपास के खेतों में अन्य तरह की फसलें उगाई गई हैं। किसी ने गेहूं उगा रखा है, किसी ने बाजरा उगा रखा है, किसी ने चावल उगा रखा है, किसी ने मक्की उगा रखी है, लेकिन आपका इतना बड़ा खेत खाली क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उस किसान ने बताया कि मुझे डर लगता है। यात्री ने पूछा डर कैसा? तो उसने कहा मुझे डर था कि अगर मैं गेहूं उगाता और इतनी बारिश होती तो मेरी सारी फसल खराब हो सकती थी। उसने कहा फिर आपने मक्की क्यों नहीं उगाई? उसने कहा तो भी मुझे डर लगता था कि मक्की को खाने के लिए कई तरह के कीड़े और जानवर आ जाते हैं, अगर उन्होंने मेरी फसल खराब कर दी तो। कि आपने चावल क्यों नहीं उगाया? तो उसने कहा फिर भी मुझे डर लगता था कि कहीं इतनी कम बारिश ना हो जाए कि उन्हें पानी ही ना मिले, फिर फसल खराब हो जाए। तो मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया, मैंने एकदम सेफ काम किया है। तो आप ही मुझे बताओ, कोई सेंस हुई इस बात की? अब कुछ ना उगाने से उसको कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन उसको कुछ प्राप्त भी तो नहीं होगा। सो लाइफ में हमें कुछ पाने के लिए कुछ थोड़े बहुत रिस्क उठाने पड़ते हैं और उन रिस्क को हम बोलेंगे कैलकुलेटेड रिस्क। अब मैं आपको बताऊंगा कि अंधाधुंध रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में क्या फर्क होता है। तो अगर कोई बच्चा एग्जाम में पढ़ाई ना करके चीटिंग के सहारे पास होने में रिस्क समझे, या कोई अपनी गाड़ी को 100+ की स्पीड पे चला रहा है और सोच रहा है कि मैं लाइफ में रिस्क ले रहा हूं, या आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना शुरू करते हो और समझते हो कि लाइफ में रिस्क लिया जा रहा है, या फिर कोई एक पर्सन अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करता है और सोचता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, तो क्या हम इन सबको रिस्क लेना कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये सब फुलिशनेस रिस्क कहलाया जाएगा, जिससे आपको कामयाबी मिलना तो दूर, वो आपके पास आने की जगह और दूर जानी शुरू हो। तो हम मेन पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है और इसको कैसे लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग ली जाती है। उसमें आपको सिखाया जाता है, उसमें आपको सारे टूल्स दिए जाते हैं, किस सिचुएशन में आप फंस जाओ तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, सब कुछ समझाया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग के साथ माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हो तब भी रिस्क तो आपकी लाइफ को होगा ही, बट वो रिस्क 50% हो जाता है बिकॉज ऑफ द नॉलेज, और आपके सक्सेस पाने के चांसेस 10 टाइम्स एनहेंस हो जाते हैं। ऐसे ही आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके पास उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से सामान आएगा, कहाँ वो रेडी होगा, किन क्लाइंट्स के पास वो जाएगा। आपके पास सारा डाटा बेस प्रिपेयर होना चाहिए, कंपनी की गुडविल कैसे बनाएगी, सारे स्टैटिस्टिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। देन इट इज कॉल्ड अ कैलकुलेटेड रिस्क, तब उस बिजनेस के कामयाब होने के चांसेस 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो गाइस याद रखेंगे, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। मतलब जिंदगी में रिस्क ना लेना ही से एक सबसे बड़ा रिस्क बनता है। जब भी रिस्क लेने की बात आती है तो हम हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे इंस्टेड ऑफ फुलिशनेस। एंड आई होप कि आप इस बैड हैबिट से दूर रहेंगे। यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड इफ यू हैव लाइक द लेसन देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ वोकेबुलरी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ।